सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोद्धरिणात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते गुरुवामान्तिनो नित्यं यानि दर्शननायका चारिताणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। कैसे जय कराना भैया ने बताया था ना अभी, हैं? बोले महावीर भगवान की जय, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य प्रज्ञ सागर महाराज की जय, अहिंसामय विश्व धर्म की जय, तीर्थराज संवेद शिखर की जय, प्यारे बंधु, आज हम सभी भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में स्वरूप नगर में हम विराजमान हैं और यहाँ पर जो है विद्यानंद गुरुकुलम के छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, पूरी समाज यहाँ पर बैठे हैं, कुछ जानने के लिए कुछ समझने के लिए बैठे हुए हैं। बोले जीवन में 3 चीजें होती हैं, एक माँ, एक महात्मा और एक परमात्मा, और 3 जो है पन होते हैं, एक बचपन, एक जो है युवापन और एक वृद्धापन। बचपन को संभालने वाली माँ होती है, इसलिए कहा कि जो काम 100 टीचर नहीं कर सकते हैं वो एक जो है माँ कर सकती है। 100 टीचर विदाउट 1 मदर। बोले माँ बच्चे की प्रथम गुरु होती है। माँ बच्चे की प्रथम गुरु होती है। बच्चा जो है वह गीली मिट्टी होता है। कैसा होता है? गीली मिट्टी होता है। गीली मिट्टी को कुम्हार जैसा आकार देता है वैसा बन जाता है। कुम्हार जो मूर्ति बनाता है, घड़ा आदि बनाता है, बर्तन आदि बनाता है, वो चाहे तो वह राम की मूर्ति बना सकता है, चाहे तो वह रावण की मूर्ति बना सकता है, चाहे तो जो है वह मारीच की मूर्ति बना सकता है, चाहे तो वह महावीर की मूर्ति बना सकता है, चाहे तो वह कंस की मूर्ति बना सकता है,
और चाहे तो वह कृष्ण की भी मूर्ति बना सकता है, चाहे तो वह सीता की मूर्ति बना सकता है, और चाहे तो जो है शूर्पणखा की भी बना सकता है, चाहे तो वह कौशल्या की भी बना सकता है, और चाहे तो वो कैकेयी की भी बना सकता है। एक कुमार के ऊपर होता है। लेकिन कब बना सकता है? जब वह मिट्टी गीली होती है। सूख जाने पर कुछ भी नहीं बना सकते हम। उसी प्रकार ये जो है बालक जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, जो बचपन होता है वो गीली मिट्टी की तरह होता है, जिसे माँ जैसा संस्कार देती है वो वैसा वो बन जाता है। कहते हैं माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए अच्छे संस्कार देना चाहिए। माँ बाप यदि चाहते हैं कि हमारा बुढ़ापा धर्म ध्यान के साथ बीते, तीर्थों की वंदना, गुरुओं को आहार दान आदि में बीते, तो उसके लिए माँ बाप के लिए, माता पिता के लिए जो चाहिए कि अपने जो छोटे बच्चे होते हैं उन छोटे बच्चों को अच्छे संस्कार दें। क्या दें? अच्छे संस्कार दें। बोले हम बच्चों के लिए हम उंगली पकड़ करके, बच्चों के लिए हम उंगली पकड़ करके हम मंदिर ले जाते हैं, उंगली पकड़ करके हम गुरुओं के पास ले जाते हैं। क्या? गुरुओं के पास ले जाते हैं, मंदिर ले जाते हैं, तीर्थ यात्रा में ले जाते हैं। तो ध्यान रखना वही बच्चे बड़े होकर के, क्या? वही बच्चे बड़े होकर के आपके लिए भी मंदिर ले जाएंगे, गुरुओं के पास ले जाएंगे, शिखर जी, गिरनार जी आदि की वंदना के लिए भी ले जाएंगे। और यदि आप मंदिर नहीं ले जाते हो, क्या? यदि आप बच्चों को मंदिर नहीं ले जाते, हाथ पकड़े ले जाते हैं, गुरुओं के पास नहीं जाते हो, तीर्थ वंदना के नहीं ले जाते हो, तो वही बच्चे बड़े होकर के आपका हाथ पकड़ करके जो है वृद्धाश्रम में छोड़ के आएंगे। कहाँ छोड़ के आएंगे? वृद्धाश्रम में। ध्यान रखना, देश जो है, इस देश में वृद्धाश्रम होना ये जो है कोई सम्मान की बात नहीं है, बहुत बड़े अपमान की बात है, कलंक की बात है। जहाँ पर जो है एक पिता अपने 4 बच्चों को पाल लेता है, एक पिता अपने जो है 4 बच्चों को पाल लेता है, लेकिन 4 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं और उनको वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। वो वही बच्चे छोड़ के आते हैं जिन बच्चों के लिए माँ बाप ने शुरू में बचपन में संस्कार नहीं ले, गुरुओं के पास नहीं ले, गुरुओं के मतलब जो परमात्मा के पास नहीं ले गए, या जो है जिनवाणी की जो है बात नहीं सुनाई, तीर्थ यात्रा नहीं कराए वो। तो इसलिए जो है कहते हैं माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए हम, क्योंकि वो गीली मिट्टी, आप देखते अभी छोटा बच्चा था हैं, कितना सुंदर जो है बच्चा, जो अपने संस्कार दिए गए उसको कि मुनिराज आ रहे हैं तो उनको जो है हम सम्मान के साथ जो है बैंड बाजों के साथ जो है लेके जाएं, ठीक है ना। और आप देखिए जो है हमारी प्राचीन जो है परंपरा, जो आप देखिए MP साइड में जाओगे तो वहाँ सेवा दल होते हैं। क्या होते हैं? सेवा दल। और सेवा दल होते हैं तो जब भी कोई साधु संत आते हैं तो उनको उनका बैंड होता है, तो उसमें बैंड अपने बजाते हैं। बाजार के बैंड नहीं बुलाते हैं, क्यों? बाजार के बैंड वाले बताए वो कौन होते हैं? वो बाजार के बैंड वाले होते हैं वो कौन होते हैं? जो है हर जनादि होते हैं, सुलू कास्ट होते हैं, ठीक है ना। एक तो और वो अपने गुरुओं के साथ चल रहे हैं, टच हो रहे हैं, मंदिर में आ रहे जा रहे हैं, तो उससे शुद्धि नहीं रहती। दूसरी बात, वो क्या करते हैं, आपसे 1000 रुपये ले जाते हैं और 1000 रुपये ले जा करके जो है शराब पिएंगे, मांस अंडे आदि खाएंगे, तो उसमें उन पाप में भागीदार कौन होंगे? हम होंगे। तो जो है बुंदेलखंड साइड में क्या होता है, बचपन में से ही उनको बच्चों को सिखाया जाता है कि हमें सेवा दल में अपने कैसे सेवा करना है,
कैसे बैंड मतलब जो है दिव्य घोष आदि बजाना है, कैसे व्यायामशाला आदि करना है, ये सब सिखाया। तो वही चल के आगे हमारे धर्म की प्रभावना तो करते हैं। तो हम देख रहे थे अपने बच्चों को सिखाया, तो आज वो भगवान मुनिराज की अगवानी कर रहा है देख करके तो क्या होता है मन प्रसन्न हो जाता है और अन्य बच्चों की सबके लिए संस्कार मिलते हैं। ये बच्चे आए हैं गुरुकुल के हैं, इतनी बहुत सारी बातें याद रखी कर ली इन्होंने थोड़े समय, तो इनसे क्या होता है इनको देख करके हमें भी मन में आता है कि जो हम अपने बच्चों को भी अपने जो है बच्चे हैं, पोता पोती हैं, देवता देवती हैं, कोई भी हैं, उनको हम ऐसा उनको भी हम संस्कार दें, क्योंकि यही संस्कार से व्यक्ति जो है महान बनता है। बता देखिए आज जी हमारे भैया जी बैठे हैं, मुझे याद है जो है 95 में जब मैं ब्रह्मचर्य अवस्था में था गुरु जी के साथ चतुर्मास हुआ प्रश्नरी मड़िया में, तो उस समय भैया जी लोग सब पूजा सुबह सुबह आ जाते थे गुरु जी की भक्ति में, कहीं अपनी आचार्य वंदना में, कहीं मतलब पूजन में, अभिषेक में, आहार में, कहीं इसमें क्लास में, और अपने दिन रात मतलब पूरे बिजी रहते थे। आज जो है हमारे देखो उन्होंने संस्कार प्राप्त किए और इन सबको संस्कार मिल रहे हैं। आचार्य जो है प्रज्ञ सागर जी हैं, निगो सागर जी हैं, ये भी जो है जब हम लोग 95 गए तो जो प्रज्ञ सागर जी वहाँ क्रिकेट खेलते थे, वहाँ नवड़िया जी में क्रिकेट खेलते। हाँ, और जैसे गुरु जी गए तो गुरु जी ने शिविर लगाया, ऐसे जुड़े वो कि फिर जो है मतलब आगे बढ़ते चले गए। महाराज जी गुरुकुल में पढ़े और वही संस्कार प्राप्त हुए, तो जो है आज मुनिराज बन गए। हम जो है गुरुदेव ने जो है 10 दिन का शिविर लगाया था, वो शिविर का ऐसा प्रभाव पड़ा, 10 दिन के ब्रह्मचारी बने थे, फिर ऐसा हुआ कि अब तो जीवन भर के लिए ब्रह्मचारी बनना है। तो ये संस्कार का ही प्रभाव। तो मैं बताया था बचपन जो होता है माँ जो है बचपन को संभालती है, और कई बार ऐसा होता है कि माता पिता लाड़ प्यार करते बच्चों से, ज़्यादा ही लाड़ प्यार कर देते हैं, और लाड़ प्यार में जो है बच्चे क्या होता है बिगड़ जाते हैं। वैसे हम क्या थोड़े हंसी मजाक बोले बच्चे इसको मारो, इसको मारो, इसको ऐसा बोल दो, बुलवा देते हैं उससे, या माँ बाप गलत बोलते हैं तो बच्चे वो सुन करके, या कहीं अड़ोसी पड़ोसी गलत बोलते हैं तो वो सुन लेते हैं, वो बात याद हो जाती है और वो सीख जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उन्हें वो सीख ली। हम उनको नमोकार मंत्र सिखाएंगे तो वो नमोकार मंत्र सीख जाते हैं, भक्तांबर सिखाते हैं वो सीख जाते हैं, 24 भगवान के नाम सिखाते हैं वो सीख जाते हैं, जो भी आप सिखाना चाहो, क्योंकि गीली मिट्टी है। तो इसलिए बचपन में जो है माँ बच्चे को संभालती है, और कई बार जो हम लाड़ प्यार करते हैं तो बच्चे जो है बिगड़ जाते हैं, तो बिगड़ जाते हैं तो फिर वो माँ बाप की बातें नहीं सुनते हैं, क्योंकि वो अब जो है सूखी मिट्टी हो गए। तो ऐसे में जो फिर माँ बाप की नहीं सुनते, जब माँ बाप की कहते कहते परेशान होते हैं, नहीं सुनते, तो फिर वो क्या करते हैं, फिर आगे जो है जब कोई साधु संत हमारे नगर में आते, महात्मा आते हैं, तो हम महात्मा के पास जाते हैं, और महात्मा के बाद या तो हम बच्चों को ले जाते हैं, और बच्चे नहीं जाते हैं तो इनको अपनी शिकायत लेके जाते हैं, और जब जाते हैं तो महाराज मुनिराज कहते हैं भैया बच्चों को लाओ, और हम जैसे तैसे हम बच्चों को ले जाते हैं, और बच्चे को उनको क्या करते हैं मुनिराज संस्कार देते हैं, अच्छी बातें बताते हैं। तो उससे जो है मुनिराज को देख करके, उनकी दिनचर्या को देख करके, तो उनको क्या होता है, वो जो है बच्चे, कई बच्चे ऐसे होते हैं मुनिराज की बात सुन लेते। कितने कैसे कैसे आप देखिए, कहते वाल्मीकि कौन थे, वाल्मीकि कौन थे, हैं गलत मार्ग में थे, लेकिन साधु संत की संगति बड़ी, वो भी जो है जीवन बदल गया। बोले अंजन चोर, ललितांग क्या चोर था, सारे व्यसन थे, लेकिन संगति मिली अच्छी, एक श्रावक की बातें सुनी, श्रावक पर बात पर श्रद्धान करके उससे सिद्धि प्राप्त हो गई, तो वही चल के अंजन जो है निरंजन बन जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो है ऐसी चीजें होती हैं जो है गुरुओं के संस्कार। बोले एक राम थे और एक रावण थे, दोनों प्राणी जो है मनुष्य थे, जीव थे, दोनों के जो है नाम राशि एक थी, लेकिन दोनों में अंतर, एक मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, और एक जो है मर्यादा तोड़ी तो आज भी उनके पुतले जलाए जाते हैं, समझ गए ना। तो एक ने मर्यादा का पालन जंगल में रह के भी किया, और एक ने महल में रह के मर्यादा तोड़ दी। तो ये भी एक संस्कार है।
हैं, राम के संस्कारवान थे, तो आज भी हम उनको याद करते हैं। हालांकि रावण भी संस्कार थे, उनका जो दशानन थे वो भी संस्कार थे। बोले जिनेंद्र भगवान के भक्त थे, उनके महल में शांतिनाथ भगवान चैत्यालय मंदिर था, खूब भक्ति आराधना करते थे। लेकिन बस कितनी जीवन में अगर जो 99 अच्छाइयों और एक कोई बुराई आ जाए, एक व्यक्ति की गलती सारे गुणों को नष्ट कर देती है? तो वही कारण हुआ कि वह उसके कारण जो है दुर्गति के कारण। तो इसलिए महात्मा, मैं कह रहा हूँ महात्मा जो है युवापन को, युवाओं को सुधारते हैं। जो आज युवा गलत संगत में पड़ जाते हैं, चाहे हॉस्टलों के माध्यम से, कॉलेजों के माध्यम से, बुरी संगति आदमी पढ़ करके जो है कोई मतलब बुरे बुरे कार्य करने लगते हैं, कोई शराब पी रहा है, कोई महादंडे खा रहा है, कोई और भी गलत है। तो उनके लिए सही मार्ग पर लाने के लिए क्या करते, संत जो होते हैं वह सही मार्ग पर लाते हैं, सही मार्ग पर लगाते हैं। और उनकी जो संतों की वाणी के माध्यम से क्या होता है, जो है उनको ऐसा प्रभाव पड़ता है। आप देखिए तरुण सागर महाराज जी के बारे में बोले, एक बार उन्होंने जो सब कुछ करते थे, लेकिन एक बार उन मुनियों की वाणी, मतलब बाजार में कुछ खाते पीते, वाणी सुन ली, वाणी सुन ली और तभी उनको बैराग हो गया। और भी अनेक संत प्रकार जो है क्या हुए, जो है ऐसी वाणी सुनी, उपदेश सुनी और बैराग हो गया, जीवन बदल गया, महान बन गए। ठीक है ना। तो ये महात्मा जो है युवाओं को सुधारते हैं। और तीसरे जो होते हैं, जो कौन, मतलब बचपन और युवापन और एक वृद्धापन। वृद्धापन जो होते हैं वह क्या होते हैं, उनके लिए परमात्मा। जब बुजुर्ग हो जाते हैं, अब मालूम है हाथ पैर चलना बंद हो गया, क्या हो गया, तो भैया अब क्या समझ जाते हैं वो कि भैया अब जो है समय ज्यादा नहीं है, तो अब कहाँ चलो भैया, भगवान के पास चलो। आपको सारे काम छोड़ के जो है फिर भगवान के पास चले जाते हैं। जिंदगी में कुछ नहीं की है, अब जो है भैया पूजा करने लगेंगे, दर्शन कर लेंगे, अब तो जब ऐसे बन जाएंगे बिल्कुल यही सारे भक्त हैं। तो परमात्मा जो है उनको संभाल देते हैं। कोई बात नहीं, हमारे कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, ठीक है ना। तो ऐसे जो है 3 पन होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारे अपने जो बचपन को संभालना है, तो उनके लिए माता पिता को अच्छे संस्कार देना पड़ते हैं। तो और जो है कुछ माता पिता संस्कार देते हैं, और फिर उसके बाद जो है हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, वहाँ संस्कार मिलते हैं, ध्यान रखिए। लेकिन जो आजकल जो है स्कूल जो होते हैं, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल, क्रिश्चियन स्कूल आदि है, वहाँ आपको लौकिक ज्ञान तो मिल जाएगा, लेकिन आपको नैतिक शिक्षा या धर्म की शिक्षा आदि नहीं मिलती है। बोले जो आप लौकिक शिक्षा पा करके आप क्या बनोगे, वो भिक्षा कर मांगने लगते हैं। आप क्या करते हैं, भिक्षा मांगते हैं। पढ़ लिख के आप बन गए, कुछ बन गए, आप भिक्षा मांग रहे, रिश्वत मांग रहे हैं, तो क्या होता है, उससे जो है हमें कोई उपलब्धि नहीं। बोले ऐसी शिक्षा प्राप्त करो जो हमें दीक्षा की ओर ले जाए। क्या ले जाए, दीक्षा की ओर ले जाए। वो ही शिक्षा हमारी बहुत जो है जरूरी होती है। और वो शिक्षा होती गुरुकुल में। किसमें होती है, राम जैसे मार्य महापुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम बने, तो उन्होंने भी जो है गुरुकुल में, उनके पास राजपाट था, सब कुछ था, क्या कमी थी, एक से एक टीचर बुला देते, एक से पूरा स्कूल महल हो जाता। लेकिन जब शिक्षा की बात आई, तो उनके पिता ने जब कहा, तो उनके जो गुरु ने कहा, बोले शिक्षा जो होगी, बोले गुरुकुल में होगी, वो आपके महल में नहीं होगी, क्योंकि महल में जो है बच्चा फिर जो है पढ़ नहीं पाएगा। बोले गुरुकुल की, जो गुरुकुल में जाके रहे, जो एक ड्रेस, एक भेष, एक देश, समझ गए ना, जहाँ एक स्थान रहेगा, एक साथ बैठेंगे, एक ड्रेस होगी। अन्यथा ये राजा एक मतलब जो है गरीब आदि, तो वो नहीं, एक से विद्यार्थी रहेंगे, चाहे वो राजा हो चाहे वो रंग को हो। तो गुरुकुल में एक ड्रेस रहेगी, एक भेष रहेगा, एक जो सारा परिवेश रहेगा, नियम से जो टाइम से, एक चाहे वो राजा हो चाहे रंग का बेटा हो, 4 बजे उठना तो उठना है। तो बोले तब हम पढ़ाएंगे, तो एक साथ सामान रहेंगे, ड्रेस भी एक से अलग नहीं होगी कि भैया राजा का बेटा तो राजा नहीं, जैसी सामान सबकी ड्रेस होगी वो सबकी होगी। जैसे आप देख रहे हैं एक सी ड्रेस में अपने बच्चे हैं। तो ये जो है गुरुकुल,
तो जहाँ पर गुरुकुल होता है, गुरु अपने रत्नकर्ण साहब का चार में लिखा है, गुरु कंठे, विद्या को प्राप्त करना है, संयम को प्राप्त करना है, तो गुरु के पास रह करके जो सीखा जाता है। तो ऐसे जो है आप देखिए देशभूषण, कुलभूषण आदि मुनिराज गुरुकुल में रहकर के उन्होंने विद्या प्राप्त करी। क्या करी? गुरुकुल में विद्या रहकर प्राप्त करी। और थोड़ी सी बात पर जो है वैराग्य हो गया। जहाँ राग पर लड़ाई हुई थी उसी राग से ही सच्चाई मालूम पर क्या हुआ, वैराग हो गया। तो उन्होंने दीक्षा ले ली और साधना करके मोक्ष को प्राप्त हुए। तो ये वो गुरुकुल का ही प्रभाव था। तो ऐसे ही हमारे आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज जो बहुत अपने साधना करते हैं और उसे प्रभावना भी करते हैं और सबके लिए जो है उन्नति हो, उत्थान हो, सबके लिए संस्कार में सबका विकास हो, तो उसके लिए प्रयास करते हैं। और उन्होंने जो है आचार्य विद्यानंद जी के नाम से जो है उनकी गुरुकुल की स्थापना की। और उसमें जो है आज हमारे लगभग पहला वर्ष चल रहा है और उसमें 13 विद्यार्थी हैं और वह धर्म की आराधना कर रहे हैं, धर्म की अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, धर्म की अपने जीवन में संस्कार कर रहे हैं। ये निश्चित ही बहुत अच्छी बात है। ये दिल्ली जैसे स्थान है उसमें जो है जहाँ व्यक्ति मतलब पाश्चात्य संस्कृति को भाग रहा है, क्लबों में और जो है मॉलों में और पार्कों में घूम रहा है, वो ऐसी स्थान में भी गुरुकुल चल रहा है और उस गुरुकुल में बच्चे संस्कार दे रहे हैं। यही बच्चे हमारे जो है आगे चल के जो है हमारे जो मंदिर हैं, जो जितनी भी धर्मशाला है, जितने भी जैन धर्म है, उनको आगे सुरक्षित करने वाले रहते हैं। तो ऐसे उन गुरुकुल के बच्चों के लिए सबके लिए जो है बहुत बहुत बढ़िया मंगल आशीर्वाद। हमारे स्वामी जी सुरेंद्र कीर्ति जी के भी बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए। अन्यथा क्या करना है, आराम से खाओ पियो मस्त रहो, क्या जरूरत है। लेकिन नहीं भैया, हमें अपने भी साधना करना है और अपने साथ साथ अन्य सभी को भी जो है संस्कार करना है, ये धर्म को आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए हमारे सुरेंद्र कीर्ति भट्टाचार्य जी जो है बहुत सुंदर मेहनत कर रहे हैं और बच्चों को तैयार कर रहे हैं। और बच्चे भी जो है मेहनत कर रहे हैं, अपना अपना घर छोड़ के आए, परिवार छोड़ के आए। ऐसे नहीं कोई सब गरीब थे, कोई गरीब नहीं था, क्योंकि जैन ही कभी गरीब नहीं होता है। क्या जैनी कभी गरीब नहीं होता? आपने कभी देखा जैनी कोई भिखारी कहीं देखा? कोई आज तक पूरे जो है रिकॉर्ड है कि कोई भी जैनी भीख मांगते हुए नहीं दिखेगा। इसका मतलब वो संपन्न है। तो सभी अपने अपने संपन्न घर से आए हैं। बस सभी की इच्छा है कि हम जो है जैन शिक्षा प्राप्त करें और गुरुओं के पास जाके तो ये बच्चे प्राप्त कर रहे हैं। इन बच्चों के लिए सबके लिए आशीर्वाद। और आप सभी कहते हैं कोई भी संस्था हो, कोई भी स्थान हो, उसका जो विकास तभी हो सकता है जब सबका साथ होगा। क्या होगा? सबका साथ सबका विकास। तो हम सभी जो है उस गुरुकुल से जो है हम जुड़े रहेंगे, उसमें समय समय पर सहयोग करते रहेंगे। तो ये बच्चे जो है बच्चे आप भविष्य के जो है विद्वान हैं, भविष्य के हो सकता है इनमें ही कोई ना कोई मुनिराज बन सकते हैं, कोई आचार्य बन सकते हैं, अध्ययन बन सकते हैं और अपना कल्याण और सबका कल्याण कर सकते हैं। तो ऐसे जो है इन सभी बच्चों के लिए आशीर्वाद। और आप सभी जो उसका जो है सहयोग करें तो उसको आप सभी के लिए बहुत आशीर्वाद। और यहाँ पर जो स्वरूप नगर में जो है मैं बहुत 2006-07 से मैं इस साइड आ रहा हूँ और कई बार नाम सुना है स्वरूप नगर का। तो कई बार नगली पूना बहुत से लोग मिलते रहते थे तो काफ़ी सुनते थे। लेकिन जो है मन में बाद में इच्छा हुई जब मन सुना कि यहाँ पर महाराज जी आचार्य जी की प्रेरणा से यहाँ पर जो है जमीन आदि ली गई है, मंदिर आदि, तो भाव हुए तो क्यों ना हो कि एक बार चलो अपन भी देख करके चलते हैं। तो इस बार जो भाव बने और सभी के जो है हमारे विनय जी, राजन जी आदि सबके नाम बहुत सारे में पता नहीं है, तो सबकी भावना पूरी समाज की, तो उन भावना को ध्यान रखते हुए यहाँ पर जो है आगमन हुआ। और आपकी जो मंदिर का स्थान जी का बहुत सुंदर स्थान है और हम सभी का मानना रहता है कि आपने जो है सबसे बड़ी जो काम होता है जमीन काम होता है और ज़मीन आपके पास आ गई है और अब तो आपको काम करने की जो है चालू करने की देरी है। क्या काम चालू करने की देरी है? आप कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, एक कमरे बना दो हैं क्या, और एक कमरे के लिए कोई भी मतलब ऐसी कोई कमी नहीं है, समझ गए ना। ऐसा अपने कोई कार्य करें, चाहे वो टपरे का ही क्यों ना बना। अनेकांत धाम में भगवान को रखा था सबसे पहले तो टपरे में रखा था, टीन सेट में, समझ गए ना। मतलब 5-7 दिन ही मुश्किल से भगवान टपरी में रहे।
उसके बाद उनका जो है भवन बन गया, समझ गए ना। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि स्वरूप नगर वाले जो है, जो भाई अप्रैल में पंचगड़ा हो रहा है, एक मूर्ति मंगा लें और मूर्ति मंगाने के बाद जो है उसको क्या करें, पंचगड़ा करा के उसमें जो है जैसी भी टीन जैसे अभी तो बहुत समय, चाहे तो एक बढ़िया अपने रूपी का बनाकर एक कमरा जो भी जैसी बना करके काम चालू कर दें। भगवान विराजमान हो गए तो समझ लो जो है आपका जो है भक्तों का जो है आना जाना, पूजा पाठ चालू हो जाएगी, सब एक साथ इकट्ठा होना प्रारंभ हो जाएंगे। जब इकट्ठे हो जाते हैं तो पता नहीं किसकी भावना कहाँ बन जाती, कौन कहाँ से आ जाता है और क्या बोल करके चला जाता है। तो मैं चाहूँगा हमारे क्या नाम भैया संदीप जी और प्रवीण जी आदि जितने भी सभी लोग हैं, अखिल जी आदि, वो सभी एक कमर कस लें कि जो है पंचकर्ण में एक प्रतिमा लाना है, जब तक एक कमरा या जो भी कुछ तैयार कराना है भगवान को विराजमान करना है, समझ गए ना। 10 लक्षण में आदि में जब भी कोई पूजा हो तो यहीं पर अपने मंदिर में पूजा हो और फिर देखो फिर आपका मंदिर कैसे जो है जल्दी जल्दी बन के 1 साल के 2 साल के अंदर ही तुम्हारा उसका पंचकर्ण आदि हो सकता है। आप लोग जो है पूरी मेहनत करें, आप लोग प्रयास करें, बाकी आपके लिए सबके लिए पूरी समाज के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय।